हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं आपके एग्जाम को और बूस्ट अप करने के लिए कुछ आपके लिए हेल्प कर रही हूँ, जिसमें हम आगे की सीरीज देखने वाले हैं दलित राजनीति। तो दलित राजनीति क्या है? तो दलितों के लिए तुम्हें पता ही है कि सबसे अच्छे लेवल पे जो काम किया था वो भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। वो नहीं होते तो मे भी शायद इतने अच्छे तरीके से देश का विकास संभव नहीं था कि जहाँ पे आज हम इस तरीके का आरक्षण की व्यवस्था और बाकी चीजें देख रहे हैं। तो बेटा इसी के सीरीज में हम आगे जो फोर्थ पार्ट हम ये देख रहे हैं, दलित के लिए देख रहे हैं। तो दलित के लिए क्या है भाई? तो दलित के लिए जो अगर हम देखें, सबसे पहले जी अम्बेडकर जी आए थे। अम्बेडकर जी का एक डायलॉग है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। ये डायलॉग किसने दिया है तो पूछा जाएगा ये आपसे। तो आपको वहां पे साफ साफ 4 ऑप्शन में अम्बेडकर जी के नाम को टिक कर देना है। अम्बेडकर जी के बाद दलितों के लिए जो काम किया है वो काशीराम जी ने किया है। काशीराम जी ने दलितों के और एक आगे बुलंदी पर पहुंचा दिया है उनको। काशीराम जी ने दलितों के विकास करने के लिए 2 और संस्थाओं की स्थापना की थी, बामसेफ और DS4। बामसेफ क्या है भाई? बामसेफ 1978 में आया था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन, जो कि बैकवर्ड और माइनॉरिटीज लोग हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए बात की गई थी। और सेकंड वन है DS4, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। DS4 क्या है? तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति ऑब्वियसली किसके लिए काम करेगा? दलित और शोषित वर्ग के लिए काम करेगा। इसके बाद इसी DS4 को आगे इसका नाम बदलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में बनाया गया। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो काशीराम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य एकमात्र यही था कि अगर दलित लोगों का विकास करना है तो वो तभी संभव है जब दलित लोग सत्ता में आएंगे। तो बहुजन समाज का एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। बिना सत्ता के हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा काशीराम जी का मानना था। पार्टी की जो मुख्य विचारधाराएं हैं वो कुछ राज्यों तक ही सीमित थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली। इसके बाद काशीराम जी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से काशीराम जी ने अपनी पार्टी का जो कार्यभार है वो श्री मायावती जी के हाथ में सौंप दिया और मायावती जी इसकी अगली उत्तराधिकारी बनी। मायावती जी के उत्तराधिकारी बनने के बाद उन्होंने जल्द ही पार्टी के अध्यक्ष भी बन गई और अध्यक्षता के संभालने के बाद 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ पहली दफा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और जो कि 2012 तक चलती है। उसके बाद इस पार्टी का जो रुतबा है और उसमें काफी कमी आ गई, क्योंकि मायावती की सरकार को ये कहा गया कि ये फालतू के खर्चे करती हैं। जिस तरीके के आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्क उन्होंने निर्माण करवाए थे जिनमें हाथियों का निर्माण करवाया था, तो इसे विपक्षी पार्टी फिजूल खर्ची कहकर मायावती जी की काफी आलोचना भी करती हैं। इसके बाद ये पार्टी हमें ज्यादा कहीं पावर में देखने को मिलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वर्चस्व और दबदबा हमारे क्षेत्रीय पार्टियों में दिखाई देने को मिलता है। शुक्रिया।